ये वो जगह है जहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, हाथरस में जो हादसा हुआ है। 100-150 लोग जो मरे हैं यहाँ पर, जो हादसा हुआ है, जो भोले बाबा करके जो गुरुजी आए थे और उन्हीं के पंडाल में जब वो जाने लगे, जाने के बाद जो भीड़ बेकाबू हुई, तो हाईवे के बगल में जो खाई है उसमें भीड़ एक के ऊपर एक गिरते चले गए। औरतों की तरफ भी हादसा हुआ, तो औरतें और बच्चे इसमें ज़्यादा हुए हैं। 100-150 के करीब मौतें बताई जा रही हैं कि ये जो हुआ है हादसा। और इसका जिम्मेदार कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सारी जो हुआ है औरतों की तरफ हुआ है। तो औरतें जो 2-4 धक्के में जो औरतें गिरी खाई में, तो उसके ऊपर से बाकी औरतें गिरती चली गई हैं। ये जो वही जगह है, इस वजह से हादसा हुआ। और इसका जिम्मेदार कौन है? जो गुरुजी थे वो तो वहाँ से भाग खड़े हुए, वो लौट कर ही नहीं आए। ना उन्होंने ज़रूरी समझा कि जो मेरे भक्त आए हैं, ये हादसा हुआ है तो मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। तो वो लापता हो गए। पुलिस ने उनको हालांकि कर लिया है गिरफ्तार, उनके छापे आपे मारे जा रहे हैं, उनके जो भी आश्रम है। अब इस हादसे की वजह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल कर जो भी आएंगी, सामने आएंगी आप लोगों के। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो जो शुरू में आपने वीडियो देखा, आज मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जितना दर्दनाक हादसा हाथरस में हुआ है, मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। जो आपने जो शुरू में वीडियो देखा था, ये वीडियो उसी जगह का है जहाँ पर ये हादसा हुआ। हाथरस में कितने 100-150 लोगों की पुष्टि हो चुकी है मरने की, उनमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं क्योंकि महिलाओं की तरफ ही ये हादसा हुआ था। ये हादसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब सवाल बन जाते हैं। तो मैं मेरे मन की बात करने वाली हूँ आपसे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या सही है। वो वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। हाथरस में जो 2 जुलाई को जो पंडाल में जो हुआ था, जो गुरुजी हैं कोई भोले बाबा करके, जो आजकल हर कोई तो गुरु बन रहा है, हर कोई ज्ञान बांटने निकला हुआ है। एक ये धर्म की दुकान चल पड़ी है लोगों की। मतलब ये दुकान लोगों की, लोग इतने दुखी हैं ना कि ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं भगवान तो मिल नहीं रहे हैं हमें, और ना ही भगवान हमारे पास आ रहे हैं कि तुम ये कर लो बेटा। लेकिन ये जो बनावटी गुरु लोग हैं, ये चुटकी बजाते हैं, सोचते हैं कि हम इनकी सारी तकलीफ दूर कर देंगे। और इसके झांसे में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि लोग आजकल डिप्रेशन है, परेशान है, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी है। इसी वजह से लोग इनसे जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं। जो अच्छे धर्म गुरु हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी हमारे, मैं किस किस का नाम लूँ, हमारे सनातनियों में बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुए हैं। लेकिन ये जो पाखंडी है, जिनका कोई वो नहीं है, जिनके बारे में लोग जानकारी भी नहीं जुटाते कि कैसे कहाँ से कौन है, कुछ भी जानकारी नहीं है। थोड़ी सी बोलने की शक्ति अच्छी होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन का ज्ञान देने लगते हैं और गुरु बन जाते हैं। ऐसे ही गुरु जो भोले बाबा करके हैं, मेरे को भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी मुझे मिली मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। ये अपनी वाइफ के साथ मोटिवेशन स्पीच देते थे और हजारों की भीड़ में लोग आते थे, लाखों की भीड़ में। 2 जुलाई को इनका प्रोग्राम था हाथरस में, और हाथरस में जो प्रोग्राम होने के बाद जब इनकी गाड़ी चली तो लोगों से भीड़ इनके पैरों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। हाईवे के साइड से खाई थी तो धक्का मुक्की में एक के ऊपर एक महिलाएं और बच्चे दबते चले गए। इतना बुरा हादसा हुआ है कि ऑन द स्पॉट कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ हॉस्पिटल जाते जाते मर गए। रोने धोने की अफरा तफरी मच चुकी थी, महिलाएं क्या बच्चे क्या, सब मातम छा चुका था ये। और ये इतना बुरा हुआ था, इससे मेरे मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, कौन है वो लोग, कौन है। क्या हम, सच पूछूँ ना तो ये लोग जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं भाई। हम जहाँ पर भी होता है भीड़ इकट्ठी होती, चल पड़ते हैं। और ना अभी मेरे साथ रिसेंट में बांके बिहारी मंदिर गई थी। बांके बिहारी मंदिर में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भाई, वहाँ लाखों की भीड़ आती है और एकदम ऐसी धक्का मुक्की होती है। मैं खुद बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाई थी, बस ऐसे चढ़ी और सीढ़ी पर से दर्शन करके मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे भीड़ में घबराहट होती है। और इतनी भीड़ थी, ऐसा मैं ऐसी यूं यूं हिल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे पीछे से बहुत सारा वजन आ रहा हो और मैं वजन से धक्के से ही आगे बढ़ती जा रही थी। तो मैं वहाँ जाके निकली जैसे बाहर, तो मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया कि भाई लोग कितनी भीड़ में, मतलब क्या हो रहा है ये। और ऐसी जगह कोई पुलिस की व्यवस्थाएं भी फेल हो जाती है, ना व्यवस्था ढंग से हो पाती है कि लोग आराम से लाने, मतलब जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि आगे जाके कोई हादसा ना हो। अभी देखिए बागेश्वर धाम सरकार में लाखों की, मतलब 4-5 लाख लोगों की भीड़ आती है। अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, लोग क्यों इनके पीछे भागते हैं, क्या मिलता है। मुझे याद है कि मैं सच पूछूं तो मैं आज तक अपना गुरु नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये वीआईपी गुरु है, मैं इनसे मिल ही नहीं पाऊंगी, मैं इनसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो गुरु बनाऊं क्यों मैं। गुरु वो होता है जिससे मैं 2 टूक बात कर पाऊँ, जिनसे मिल पाऊँ, जो सुख दुख, जिनके जीवन को देख के मैं कुछ सीख पाऊँ।
जिनके जीवन आचरण को देख के मैं कुछ सीख पाऊँ तो मैं गुरु बनाऊँ। तो इसी वजह से मेरे आज तक कोई गुरु नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि भाई गुरु होता है ज्ञान देने, रास्ता दिखाने वाला। ये खुद चिल्लाते हैं जो ये लोग आते हैं मोटिवेशन स्पीच देने, अरे मोह माया छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, और ये खुद वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, वीआईपी व्यवस्था होती है तब ये आते हैं, बताओ आप। लेकिन ये मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। जो भोले बाबा करके थे ये बहुत वीआईपी हैं, चश्मा लगाते, बढ़िया कपड़े शपड़े पहन के, बढ़िया ऊंची महंगी गाड़ी से आए, अपना स्पीच देख के और निकल लिए। जो भीड़ की जिम्मेदारी किसी की नहीं। तो उन पे काफ़ी जांच चल रही है, पुलिस, योगी सरकार ने भी एक्शन में आ गए हैं, उन्होंने मृतक परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। काफ़ी कुछ मतलब हुआ है, दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं ये। और बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में भी, भाई कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग अनाधुन पागलों की तरह इनके पीछे भागते हैं। पहले आसाराम का कांड हुआ भी ऐसे, ये भी इनकी जो निकल के आ रही है, इनकी भी ये निकल के आ रहा है कि भाई छापे मार रहे हैं इनके आश्रमों पे, पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा अब। और जो भी निकल के आएगा, मुझे अगर जानकारी होगी तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगी। और जो गुरु हैं इनके सारे वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, इनका रहन सहन कैसा है ये देख लीजिए। उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग आंख बंद करके इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भगवान को पूजिए, भगवान को पूजिए, कर्म अच्छे रखिए, भगवान आपको खुद घर में मिल जाएगा। ऐसी जान गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मृतक परिवारों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उनके दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। और बाकी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई प्लीज़ ऐसा इतनी मत करो, मत भागो इन लोगों के पीछे, कर्म अच्छे करो, माँ बाप की सेवा करो और भगवान की पूजा करो। घर बैठ के भी हो सकती है वो, इतनी भीड़, मतलब हम अपने धर्म की जगह क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंट में जैसे अपने प्रदीप मिश्रा जी के साथ कितनी धक्का मुक्की हुई, वहाँ लोग उनके कपड़े खींच रहे थे, कोई कह रहा कान पकड़वाओ, वो भी बहुत खराब मंजर था। तो ये हादसा जो हुआ इसके ऊपर मेरे मन की बात थी, और हादसा की वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों की मुझे कोई